ज्ञानफल चैनल में। अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगती है तो पूरा देखने के बाद आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम लोग स्थल मंडल के बारे में जानेंगे कि स्थल मंडल क्या होता है। पृथ्वी की संपूर्ण परत, जहाँ के हम कह सकते हैं जिस पर महाद्वीप और महासागर सभी अवस्थित हैं, इसको मिला जुला रूप को हम स्थल मंडल बोलेंगे। और संपूर्ण पृथ्वी का संपूर्ण स्थल भाग जो है वह 29% पड़ता है और 71% जलीय भाग है। अर्थात अनुपात की दृष्टि से 3:7 के रेशियो में स्थल भाग और जल भाग विभाजित है। आज हम लोग आगे चट्टान के बारे में जानेंगे कि चट्टान क्या होता है। तो पृथ्वी की सतह पर जो ठोस भाग होता है उसे हम चट्टान कहते हैं, और पृथ्वी की ऊपरी परत को भूपर्पट्टी बोलते हैं या परपट्टी बोल सकते हैं उसको। और पृथ्वी की ऊपरी सतह जो होती है 8 तत्वों से मिलकर बना होता है, जिसमें प्रधानतः मुख्यतः ऑक्सीजन 46%, सिलिकॉन 27%, एल्युमिनियम 8%, आर्गन, ये सब बहुत सारे। चट्टान 3 प्रकार के होते हैं: आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरण चट्टान। आग्नेय चट्टान में देखिए आग अग्नि, आग का रूप है। अवसादी मैंने अवसाद जीवाश्म का अंश है। रूपांतरण, इन दोनों का मिला जुला रूप का रूपांतरण होता है, तब हम इसको रूपांतरित चट्टान कहते हैं। विशेष रूप से आग्नेय चट्टान हम किसको कहते हैं? आग्नेय चट्टान इससे पहले लावा के बारे में जानेंगे। भूकंप के चैप्टर में जब मैं बता रहा था तब उसमें आप देखे थे कि किसी भी ज्वालामुखी से बाहर आने वाले उद्गार के माध्यम से जो लिक्विडीय पदार्थ जो बाहर निकलता है उसको लावा या मैग्मा कहते हैं। तो पृथ्वी के अंदर छिपी हुई मैग्मा या लावा जो ज्वालामुखी माध्यम, पृथ्वी के अंदर छिपी हुई मैग्मा या लावा जो ज्वालामुखी के माध्यम से बाहर आता है और ठंडा होकर के जम जाता है और कठोर रूप वाले चट्टान का रूप धारण कर लेता है, तो हम उसको आग्नेय चट्टान बोलेंगे। और आग्नेय चट्टान, अब आगे आएंगे अवसादी चट्टान के बारे में जानेंगे। और सबसे बड़ा चीज कि आग्नेय चट्टान में क्या होता है कि ये इतना गर्म होता है कि किसी भी जीवाश्म को मूल रूप में रहने नहीं देता है। मतलब कि जो भी सामने इसके आता है वह जला करके राख कर देता है, अर्थात जीवाश्म की मात्रा नहीं होती है इसमें। और आग्नेय चट्टान जो होता है, अवसादी चट्टान, जो कि कुछ समय बीतने के बाद आग टूट करके परतों के रूप में बिछने लगता है, तो ये अवसादी चट्टान कहलाता है। अर्थात अवसादी चट्टान का निर्माण जो होता है वह निक्षेप के द्वारा होता है, मतलब कि टूट करके एक जगह जमा होने से होता है, ताप और दाब के प्रभाव से। अर्थात आग्नेय चट्टान में हम जानेंगे कि जब कोई लावा पृथ्वी के अंदर से ज्वालामुखी माध्यम से बाहर आकर के जम जाता है तो क्या होता है, लावा का पठार या ज्वालामुखी पठार नाम हम देते हैं। जब आग्नेय चट्टान बाहर आकर के ठोस रूप ले लेता है तो उसको बोलते हैं बैसाल्ट चट्टान। और बैसाल्ट चट्टान में लोहे की मात्रा सबसे अधिक होती है। और जब आग्नेय चट्टान अंदर ही जमकर, पृथ्वी के अंदर ही जम करके ठोस रूप हो जाता है तो वो ग्रेनाइट चट्टान के रूप में हो जाता है। तो आगे हम आएंगे रूपांतरित चट्टान के बारे में। इन दोनों मतलब कि रूपांतरित चट्टान में क्या होता है कि आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान दोनों के ताप एवं दाब की रासायनिक अभिक्रिया के कारण इनका रूपांतरण हो जाता है, इसी को हम रूपांतरित चट्टान बोलेंगे। और लहादार आकृति का होता है उसको हम बोलते हैं कैकोलिथ। और भूपृष्ठ के समानांतर परतों में जो जम जाता है उसको हम बोलते हैं सिल, या जब लंबवत दरार में
पृथ्वी के लंबवत दरार में जब कोई लावा या मैग्मा, ये सब मैग्मा का ही छोटा छोटा रूप में गुंबदानुमान, छतरीनुमा, लहरदार आकृति और समानांतर व्रत में, और ये आगे आकर के डाइक जो होता है वह लंबवत दरार में मैग्मा जब फंस जाता है तो इसको हम डाइक बोलते हैं। जो तस्वीरनुमा आकार का होता है इसको लैकोलिथ बोलते हैं। तो आगे हम आग्नेय चट्टान, और आप यहाँ तक आग्नेय चट्टान है, यहाँ तक अवसादी चट्टान है, यहाँ तक रूपांतरित चट्टान है। मूल चट्टान और रूपांतरित चट्टान में जानेंगे कि देखिए ग्रेनाइट जो होता है वह रूस में नीस में परिवर्तित हो जाता है, बैसाल्ट जो होता है वह शिस्ट में परिवर्तित हो जाता है, ग्रेवो जो होता है वह सर्पेंटाइन में हो जाता है, और बिटुमिनस कोयला जो होता है वह ग्रेफाइट में। और अवसादी चट्टान में अब हम आएंगे कि सैल जो होता है वह स्लेट में कन्वर्ट हो जाता है, और चूना पत्थर जो होता है वह संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है, बलुआ पत्थर जो होता है वह क्वार्टरजाइट में परिवर्तित हो जाता है, डोलोमाइट जो होता है वह संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है, और लिग्नाइट कोयला जो होता है वह एंथ्रासाइट कोयला में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन रूपांतरित चट्टान में स्लेट और फाइलाइट जो होता है, देखिए स्लेट का रूपांतर फाइलाइट में और फाइलाइट का ही रूपांतर देखिए शिस्ट में हो रहा है। तो इसमें अवसादी चट्टान जो है वह प्रताप चट्टान होता है। इसमें वनस्पति और जीव जंतुओं का जीवाश्म पाया जाता है इसमें, और पेट्रोलियम पदार्थ जो माने कि तेलीय पदार्थ जो भी होते हैं वह अवसादी चट्टान में ही पाया जाता है। आगे रूपांतरित चट्टान, यहाँ पर परिवर्तन देख लिए, मूल चट्टान और रूपांतरित चट्टान में सबका परिवर्तन जो हुआ। इसके बाद हम आगे आएंगे मैग्मा। देखिए मूल रूप से यहाँ मैग्मा है मतलब कि शैल चक्र के बारे में, या आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित चट्टान का कैसे कैसे चक्र होता है। जैसे हम जल चक्र के बारे में जानते हैं, कार्बन चक्र के बारे में जानते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम शैल चक्र के बारे में जानेंगे। मैग्मा जो होता है वह मैग्मा आग्नेय चट्टान में परिवर्तित होता है, और देखिए यह आग्नेय चट्टान यहाँ अवसादी चट्टान में आता है, फिर अवसादी चट्टान रूपांतरित चट्टान में होते हुए फिर यह लावा मैग्मा के रूप में होता हुआ फिर यह मूल रूप से मैग्मा में होता है, फिर यह वापस इसी तरह से पुनः चक्र शुरू होता है। इसी को हम बोलते हैं शैल चक्र। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगली वीडियो का वेट करें, और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।